अखिलेश यादव का टीएमसी के पक्ष में बयान, कहा अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के चलते 30 अप्रैल तक दिल्ली में लगा नाइट कर्फ्यू। उत्तराखंड के जंगल में लगी भीषण आग से कॉर्बेट नेशनल पार्क को भी खतरा, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। देश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे एनवी रमन्ना, 24 अप्रैल को लेंगे शपथ। पश्चिम बंगाल में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके प्यार का ब्याज 2 मई के बाद विकास के साथ चुकाऊंगा। पश्चिम बंगाल में आज तीसरे दौर का मतदान चल रहा है, जबकि इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच जोरदार घमासान है। यही नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी भाजपा के खिलाफ टीएमसी को अपना समर्थन दे रखा है और वह लगातार ममता बनर्जी के जीतने का दावा कर रहे हैं। इस बीच सपा प्रमुख ने पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन का फोटो ट्वीट करते हुए टीएमसी के पक्ष में बयान दिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा, एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को सपा द्वारा दिए गए पूर्ण समर्थन का प्रतिनिधित्व करते हुए सपा सांसद जया बच्चन ने जनता से ममता बनर्जी की जीत को और भी बड़ा करने का आह्वान किया है। कोरोना की दूसरी लहर ने राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत कहर बरपा रखा है, जिसके चलते कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार ने भी मंगलवार को दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। सरकार ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनको ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई पास के जरिए ही कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट दी जाएगी। मीडिया कर्मचारियों को भी ई पास के जरिए मूवमेंट की इजाजत होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी। इसके अलावा वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को भी छूट दी जाएगी। उत्तराखंड में जंगलों की आग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिससे जंगलात के साथ ही वन्य जीवों को भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। बीते एक सप्ताह में कई सौ एकड़ जंगल जलकर राख हो गए हैं। निरंतर भयानक हो रही आग की घटनाओं को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी अलर्ट मोड में है। इस माह कर्मचारियों द्वारा मांगे गए अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा। जंगल में अत्याधुनिक ई सर्विलांस कैमरे व ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कर्मचारियों को भी आग की घटनाओं पर अलर्ट रहने को कहा गया है। न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनके नाम पर मंजूरी दे दी है। बता दें कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी। सीजेआई एसए बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और 24 अप्रैल को न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना अगले सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति नाथुलापति वेंकट रमन्ना को साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। हालांकि उनके कार्यकाल में 2 साल से भी कम का वक्त बचा है, क्योंकि जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त 2022 को रिटायर होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के कूच बिहार में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक जनसभा कर क्षेत्र की जनता को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले 2 चरणों की वोटिंग में टीएमसी और दीदी का बाहर होना तय हो गया है। वहीं मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि बीजेपी की लहर जारी है। उन्होंने राज्य में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद यहाँ विकास का अभियान और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। आप जो ये प्यार आज दे रहे हैं, 2 मई के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद मैं ये प्यार ब्याज समेत इस इलाके का विकास करके लौटाऊंगा।